कर लो। तो आज हम पढ़ेंगे, ये पकड़ते हैं बहुत होते हैं। अब कुछ संविधान की आलोचना भी की गई है, कुछ क्रिटिसाइज़ भी की गई है। हमारे संविधान को कुछ उधार का थैला, उधार की बोरी, या कुछ वकीलों का स्वर्ग, या भारतीय विरोधी, या इसकी बहुत नम्यता के कारण या बहुत कठोरता के कारण, या संघात्मक ढांचे पे चोट करने वाला, या केंद्र की ओर मुड़ा हुआ, ऐसा आक्षेप लगाते हैं। तो भारतीय संविधान है, कुछ इसको 1935 का जो अधिनियम था उसकी कार्बन कॉपी भी कहते हैं। ये कुछ इस पे आलोचनाएं की गई हैं जिसका हम जिक्र करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वकीलों का स्वर्ग। जो हमारे सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने कहा था कि इट इज़ द पैराडाइज ऑफ एडवोकेसी। हमारा जो संविधान है वो बहुत ही जटिल है, और उसका कारण है कि संविधान सभा है उसमें वकीलों का, हमारे विधिवेताओं का प्रभुत्व था। उसमें जो बहुत साधारण किसान श्रमिक वर्ग थे उनको दूर रखा गया, और इसमें जो हमारी भाषा है वो बहुत पेचीदा है, कानूनी है। बहुत कानूनी भाषा और मुहावरों के कारण ये आम आदमी की समझ में नहीं आता। इसमें एक जो चोर झूठ बोलने वाला है वो निकल जाता है, और एक साफ नेक दिल इंसान है वो फंस जाता है। ऐसी इस पे आलोचना की गई है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। फिर भी हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे PR देशमुख, उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के सामने कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, उनके प्रारूप रखना चाहता हूं जो मेरी समझ में नहीं आते, वो बहुत भारी भरकम हैं। तो इस प्रकार से उनकी आलोचनाएं हुई। कुछ ऐसे हमारे शब्द हैं बहुत अनावश्यक, बहुत विस्तार और बहुत शब्द आडंबर यहाँ पर काम में लिए गए हैं। चलो फिर भी इसकी एक आलोचना है कि हमने बहुत उधार से लिया है, कहीं विधि के शासन से, कहीं आपातकाल का प्रावधान, कहीं हमने कहीं से राष्ट्रपति की, कहीं न्यायिक पुनरावलोकन की, कहीं संसद की सर्वोच्चता की, कहीं अलग अलग विधियाँ। तो इसे उधार का थैला कहते हैं, तो उधार की बोरी कहते हैं। एक कार्य कुटके वाला काम किया है, जिस प्रकार से हमारा कमीज़ पड़ जाता है, उस कमीज़ के हम कहीं से ला करके साफ कारी लगाते हैं, उसकी पेच बंदी करते हैं, वैसा काम हमारे संविधान में किया गया है। फिर भी हम इस पर ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा संविधान है वो कहते हैं कि कई जगहों की हूबहू नकल है, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, 1935 का जो हमारा अधिनियम था उसकी कार्बन कॉपी है। हमारे वही PR देशमुख सर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा जो भारत सरकार का या ब्रिटिश सरकार का जो 1935 का अधिनियम था, अगर उसमें वयस्क मताधिकार जोड़ दिया जाए तो आज का संविधान बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1935 के अधिनियम में अगर वयस्क मताधिकार का एक मौलिक एक अधिकार जोड़ दिया जाए, अनुच्छेद जोड़ दिया जाए, तो आज का संविधान तैयार हो जाता है। यानी कहने का मतलब कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं की गई है, केवल अंग्रेजों का जो संविधान था एज इट इज़ उसकी कॉपी यहाँ कर ली गई है। और कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं क्षमा यात्रा नहीं मांगूंगा कि मैंने कॉपी कार्बन की है, मैंने उधार से लिया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, इसमें मुझे कोई लज्जा नहीं आ रही। मैंने 1935 का अच्छा खासा जो अधिनियम था उसका सारा कॉपी कर लिया है, मैं मानता हूँ, इस बात को दिल से स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके जो प्रावधान थे वो प्रशासनिक कारणों से मुझे स्वीकार करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो आकार है उस पर भी खूब बात हुई है कि जब अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेदों से काम चल सकता है, तो फिर
ऐसा क्या हमारे संविधान में खास है कि हमारे संविधान में इतने आर्टिकल, इतने भारी भरकम प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो इस पे भी खूब विवाद हुआ। तो अपने इन विवादों में नहीं जाना है, हमें अपने एग्ज़ाम से काम रखना है। हमारा संविधान को टाइम भी खूब लगा। तो जैसे अमेरिका का संविधान था उसमें 4 माह से कम समय लगा। हमारे यहाँ संविधान सभा के खूब 11 स्तर हुए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन खूब समय भी लगा। तो इस पे भी खूब आलोचनाएं हुई।